हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि हम लोग अपना अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कर रहे थे, उसमें 5.3 कर रहे थे हम लोग अपना सम वाली एक्सरसाइज। ठीक है, इसमें हम एस एन निकालना होता है। एस एन के फॉर्मूले क्या थे? ये दोनों एन बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और एन बाई टू ए प्लस ए एन, यानी कि लास्ट टर्म। ठीक है, हमने 3 क्वेश्चन तक करे थे। अब देखो फोर्थ क्वेश्चन, एनसीईआरटी क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एपी 9, 17, 25 मस्ट बी टेकन टू गेट सम 36, यानी कि हमें सम दे रखा है। देखो सबसे पहले ए पे दे रखी है हमें क्या क्या, 9, 17, 25 अप टू 100। यहाँ से ए क्या हुआ हमारे पास 9, ये क्या हुआ हमारे पास 17 माइनस 9 यानी कि 8, और एस एन की बने हमें 636। ठीक है, अब एस एन का फॉर्मूला लगाओ। हाउ मेनी टर्म्स यानी कि एन निकालना है हमें। एस एन का फॉर्मूला पता है हमें, एन बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी। एस एन की वैल्यू क्या है 636, एन हमें निकालना है 2a, यानी 2 इंटू 9 प्लस एन माइनस वन इंटू में डी की वैल्यू है 8। क्या बन गया, 2 इधर आके मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या बन जाएगा। चलो पहले इसे मल्टीप्लाई नहीं, पहले अंदर का सोल्व करते हैं। ये क्या बन गया 636 एन बाई टू, 9 टू जा 18 प्लस 8 एन माइनस 8। ठीक है, इसमें से कॉमन आ रहा है बाहर क्या, 2, 2 कॉमन निकाल लो। अंदर बचा 9 प्लस 4 एन माइनस 4, 2 से 2 कैंसिल। ये क्या बन गया हमारे पास, ये यानी कि 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636। ठीक है, देखो अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। पहले यहां तक देखो, समझ आया नहीं आया, देखो एक बार। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अब इसके बाय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से फैक्टर्स करेंगे हम। मल्टीप्लाई करके, तो इन दोनों मल्टीप्लाई करके देखो क्या आता है, उसको प्लस माइनस करके 5 आना चाहिए हमारे पास। करो फैक्टर्स, क्या क्या आएंगे हमारे पास। तो इसके फैक्टर्स आएंगे 53n माइनस 48n माइनस 636। 4 एन कॉमन लिया, यहाँ बचेगा n माइनस, देखो पहले दो फैक्टर निकालने इसका, 636 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 2544। अब 2544 के फैक्टर्स निकाले हमने। ठीक है ना, देखो ठीक है। अब देखो 53 4 के टेबल में नहीं जाता, तो हमने क्या किया, यहाँ से कॉमन लिया n, अंदर बचा 4 प्लस 53 माइनस। ठीक है, अब देखो, अब 40 है तो 6 में से कॉमन क्या आ रहा है, चेक करो कॉमन क्या आ रहा है। इसमें से कॉमन आएगा 12, तो हमने 12 निकाला। यहाँ अंदर बचा हमारे पास 4 प्लस 4n प्लस 53, यानी क्या बन गया हमारे पास, एक फैक्टर आ गया n माइनस 12 और एक फैक्टर आ गया 4n प्लस 50। जीरो को रखेंगे तो एक तो आ जाएगा n इज इक्वल टू 12 और एक आ जाएगा n इज इक्वल टू 53/4। देखो ये तो हो नहीं सकता, क्यों, क्योंकि हमें काउंटिंग फ्रैक्शन में नहीं आएगी। तो हमारे पास कितनी आएंगी, 12 टर्म्स आएंगे ऐसी, जिनका सम 636 आएगा। क्वेश्चन समझ आया नहीं आया, इजी क्वेश्चन था बिल्कुल। देखो एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। फिफ्थ क्वेश्चन है, फर्स्ट टर्म में रखी है हमें, यानी कि a1 दे रखा है हमें 5, लास्ट टर्म यानी an दे रखा है हमें 45, और sn दे रखा है हमें 400। ठीक है, उसके बाद n निकालना है और d निकालना है। ठीक है, देखो सबसे पहले n कैसे निकालेंगे, sn का फॉर्मूला होता है n बाय टू। अब दोनों टर्म पता है हमें, तो ये वाला लगा देंगे हम। यानी क्या आया, sn है हमारे पास 400, n बाय टू, a है हमारे पास 5 और ये है 45, यानी क्या हुआ n बाय टू इंटू में 50, तो 225, और 25 मल्टीप्लाई में आ जाके डिवाइड में हो गया। अब क्या होगा, 5 5 जा 25, 5 8 जा 40, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5 और 5 6 जा 30, यानी n की वैल्यू आ गई 60।
यानी कि ऐसी 16 टर्म्स होंगी। ठीक है, अब हमें निकालना था, एक तो एन निकालना था हमें और क्या निकालना था डी। अब कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे यहाँ से? कॉमन डिफरेंस के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है, पहले लास्ट टर्म का फॉर्मूला देखो, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी। ए एन की वैल्यू क्या है 45, ए की वैल्यू क्या है 5, एन की वैल्यू क्या है 16 माइनस वन और डी की वैल्यू डी। ये क्या आ गया 45 इज इक्वल टू 5 प्लस 15 डी। 5 इधर आके माइनस यानी 40 अपॉन 15 डी। ठीक है, अभी 5 पे कैंसिल होगा, 5 5 3 जा 15, 5 8 जा 40, डी की वैल्यू क्या आएगी 8/3। इसी क्वेश्चन से सब कुछ गिवन है, हमें उसी को पुट करना और करना है। अगला क्वेश्चन देखो, फर्स्ट टर्म इज 17, उसके बाद लास्ट टर्म 350, उसके बाद डी की वैल्यू है 9, हमें निकालना है एन और एस एन। देखो सबसे पहले ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी। इसमें फॉर्मूला पुट करो, वैल्यूज पुट करो, ए एन की वैल्यू 350, ए की वैल्यू 17 प्लस एन माइनस वन और डी की वैल्यू 9। इधर जाएगा माइनस होगा यानी 350 माइनस 17 और डिवाइड होगा 9 से। ठीक है, 17 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 333 अपॉन में 9 इज इक्वल टू एन माइनस वन। कैंसिल करेंगे तो 3 पे जा रहा है 3 1 1 1 3 3 जा 9। अब 3 1 जा 3 3 3 जा 9 और 3 7 जा 21 यानी 37। अब इधर आके प्लस हो जाएगा तो एन इज इक्वल टू 38। एन की वैल्यू क्या आई 38। अब एन की वैल्यू भी आ गई, एस एन निकाल दो, एन बाई टू ए प्लस ए एन। एन क्या है 38/2, ए क्या है हमारे पास 5, सॉरी ए है हमारे पास 17 और ए एन क्या है हमारे पास 350। यानी क्या बना 2 1 जा 2 2 9 जा 18 19 367। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा आंसर हमारा देखो, इसको मल्टीप्लाई करके आएगा आंसर हमारा 6973। ये आ गया इससे हमारा, इजी क्वेश्चन है बिल्कुल। अगला देखो नेक्स्ट, उतारो यहाँ तक कर लो। 7 देखो, हमें निकालना है सम ऑफ 22 टर्म। ठीक है, हमें S22 निकालना है, कब, जब डी की वैल्यू है 7 और A22 है हमारे पास 149। A22 का मतलब A प्लस 21D, इसमें डी की वैल्यू पुट करो, टू 14, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का, ए की वैल्यू आ गया हमारे पास 2। ठीक है भाई, अब हमें एस एन का फॉर्मूला पता है, n/2 ए प्लस ए एन। तो S22 का फॉर्मूला क्या होगा 22/2 ए प्लस A22। ठीक है, हमारे पास ए आ गया, A22 पता है और n/2 है ये, पहले पुट कर दो। 22/2 का मतलब होगा 11, ए की वैल्यू है तुम्हारे पास 2 और A22 है 149 151। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा ये 151 151 1661 1661। ये आ गया हमारे पास S22। इजी है बिल्कुल। देखो कहीं कोई डाउट आए तो किसी को कमेंट कर देना, मेरे को बताना।
नेक्स्ट देखो भाई, हमने 7 तक कर लिया। 8th क्वेश्चन देखो। 8th क्वेश्चन क्या कहता है? 8th क्वेश्चन कह रहा है सम ऑफ 51 टर्म्स, ये हमें निकालना है। हमें गिवन क्या क्या है? A2 और A3। A2 का मतलब A प्लस डी गिवन है हमें कितना? 14। और A3 का मतलब क्या गिवन है? A प्लस 2D 18। एलिमिनेट कर दो, माइनस कर दो इन दूसरे को, कैंसिल। ये आया माइनस का D इज इक्वल टू माइनस का 4, यानी D की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? 4। इजी है यहाँ तक बिल्कुल, D की वैल्यू 4 आ गई। ठीक है, S51 निकालना है हमें, है ना? तो हम लगाएंगे SN का फॉर्मूला। देखो, हमें क्या गिवन था? सम ऑफ 51 टर्म्स निकालनी थी, कब? जब A2 और A3 गिवन है। A2 A3 से हमने D निकाल दिया, ठीक है। हमें यहाँ से D निकाल दिया, A पता लग जाएगा, तो पहली टर्म में पुट करो, यानी कि A प्लस डी इज इक्वल टू 14। A प्लस 4 इज इक्वल टू 14। तो A की वैल्यू आ गई 14 माइनस 4, A की वैल्यू आ गई 10। ठीक है, A पता लग गया। यहाँ से हमें देखो, इसमें A की जरूरत थी, अब N की जरूरत है। 51 है ना, तो A51 निकाल लो यहाँ से। A प्लस 50D, ए की वैल्यू है 10 प्लस 50 और डी की वैल्यू है 4। ये आ गया 210 A51। ठीक है भाई, S51 का मतलब क्या हो गया? n/2 और a प्लस an क्या है? 51 है, A51। 51/2 इंटू ए की वैल्यू है 10 और A51 है 210, यानी क्या आ गया? 51 मल्टीप्लाई 220 डिवाइड बाय 2, ये गया कितने पे? 110 पे। ठीक है, मल्टीप्लाई हुआ तो ये आएगा 5610। इसका सम SO51, यानी पहली 51 टर्म्स का सम आएगा ये। देखो भाई, इजी था बिल्कुल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। देखो 9th क्वेश्चन, हमें क्या गिवन है? सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स, यानी S7 गिवन है हमें 49 और S17 गिवन है हमें 289। हमें निकालना है ऐसे। करो पहले यहां तक करो, फिर देखो बताओ कोई डाउट आ रहा है तो। चलो देखो, S7 का मतलब क्या है? n/2 2a प्लस n-1 इंटू बी डी, यानी n की वैल्यू 7 है इसमें, तो क्या है? 7/2 2a प्लस 6d। टू कॉमन लो बाहर से, अंदर से बदलो, a प्लस 3d, 2 से 2 गया 7a प्लस 21d, क्या है यहाँ पे? 49। ठीक है भैया, 7 था, आप 7 कॉमन ले, नीचे आएगा 49/7 a प्लस 3d। 7 7 जा 49, यानी क्या हुआ? a प्लस 3d इज इक्वल टू 7। एक इक्वेशन तो ये बन गई हमारे पास। अब सेम इक्वेशन सेकंड से बनेगी, मतलब ऐसी ही सेम। देखो, हमें दूसरा क्या बनता है, इसको मान लो फर्स्ट। n/2 2a प्लस n-1 इंटू में d, ठीक आ गया 17/2 2a प्लस 16d। यहाँ से हमने 2 कॉमन लिया, यानी क्या आया? 17/2 इंटू में 2 a प्लस 8d, और S17 था 289 गिवन था। ठीक है, 289/7
17 इज इक्वल टू ए प्लस 8 बी। तो ये कितने में घटेगा? 17 पे, यानी कि a प्लस 8b इज इक्वल टू 17। इसको मान लो सेकेंड इक्वेशन। देखो यहाँ तक समझो, कोई दिक्कत है तो बताओ। ठीक है, आगे देखो, अभी दो इक्वेशंस बनी है, इनको इक्वेट करो। a प्लस 3d इज इक्वल टू 7 और a प्लस 8d इज इक्वल टू 17। माइनस करो, 10 से। ये आया हमारे पास माइनस 5d इज इक्वल टू माइनस 10। माइनस से माइनस किया, 5 1 5, 5 2 10, यानी d की वैल्यू क्या आ गई? d की वैल्यू आ गई 2। किसी भी एक में पुट कर दो d की वैल्यू। a प्लस 3 मैंने फर्स्ट में करी, ठीक है, तो क्या आया? a प्लस 6 इज इक्वल टू 7, यानी a की वैल्यू आ गई 7 माइनस 6 में। a आ गया, d आ गया। ठीक है, हमें निकालना क्या था? एस एन निकालना था इसमें हमें। अब देखो एस एन का फॉर्मूला क्या होता है? n बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी, एस एन। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम? पहले एन की वैल्यू निकाले, पहले ये करें सॉल्व। देखो पहले करो यहां तक पहले। अब इसमें वैल्यूज पुट कर दो सारी। n बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी, डी कितना आया हमारे पास? 2। n बाई टू प्लस 2n माइनस 2 कॉमन ले लिया बाहर, क्या बचा हमारे पास? n बाई टू इंटू टू, अंदर बचा 1 प्लस 2n माइनस 1, प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, ये आ गया हमारे पास 2n स्क्वायर। एस एन की वैल्यू है 2n स्क्वायर। देखो एक बार, ओ शिट सॉरी, यहाँ पे n आएगा ओनली, यहाँ पे n स्क्वायर है। भाई 2 तो कॉमन ले लेना बाहर, 1 बचा। इजी क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन ऐसे ही हैं हमारे पास। ठीक है, अब एक 10th क्वेश्चन करते हैं। देखो हो गया ना यहाँ तक सबका? कोई दिक्कत नहीं है? देखो 10th क्वेश्चन क्या कह रहा है? शो दैट A1 A2 A3 अप टू AN, आगे चल रही है सीरीज। और AN कैसे डिफाइंड है? पहला देखो, AN डिफाइंड है हमारे पास 3 प्लस 4n। ठीक है, और हमें क्या बताना है? सम ऑफ 15 टर्म। ठीक है, देखो सबसे पहले हम इसमें वैल्यूज पुट करेंगे। सबसे पहले पुट n इज इक्वल टू 1, यानी क्या आया? A1 इज इक्वल टू 3 प्लस 4 इंटू 1, यानी क्या आ गया? 3 प्लस 4 7। अब n को 2 रखो, 3 प्लस 4 इंटू टू, 4 टू जा 8, 8 और 3 11 है। अब n को 3 रखो, 3 प्लस 4 से 12 15। अब n को 4 रखो, 3 प्लस 4 4 जा 16 18। अब देखो AP क्या बनी हमारे पास? 7 11 15 18, ऐसे चलती रहेगी। यहाँ से A आया हमारे पास 7, D क्या आएगा? D1 क्या आया? 11 माइनस 7 4, D2 क्या आएगा यहाँ से? 15 माइनस 11 4। अब देखो दोनों इक्वल है नहीं, AP बना दी है। यस, इट फॉर्म्स एन AP। ठीक है, हमें निकालना है फर्स्ट 15 टर्म्स का सम, यानी कि S15। तो उसके लिए पहले हमें पता होना चाहिए A और A15। A15 की वैल्यू
एन की जगह 15 यहीं कर देते, एन की जगह पे 15 रखो, क्या आएगा 3 प्लस 4 इंटू 15 इज इक्वल टू 3 प्लस 60, यानी कितना आ गया 63। तो क्या होता है फॉर्मूला, एन बाई टू ए प्लस ए एन क्या मतलब A15, एन कितना है 15 बाई टू, ए कितनी है हमारे पास 7 और A15 कितना है 63, यानी ये हो गया हमारे पास 15 इंटू 70 अपॉन टू, 35 पे कैंसिल हुआ और 35 और 15 कितना आएगा 325। देखो S15 आ गया 325 हमारे पास। इजी क्वेश्चन है, आज के लिए इतना बहुत है। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।